नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग वर्ड अरेंजमेंट पढ़ेंगे। चलिए सीखते हैं। देखिए ये जो आज जो पढ़ेंगे हम लोग वर्ड अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्ड अरेंजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे शब्दों को सजाना। क्या देखेंगे? शब्दों को सजाना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें निर्देश देखिए। ये चैप्टर का नाम हो गया वर्ड अरेंजमेंट। निर्देश देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। यदि इन शब्दों को वर्णमाला के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला के अनुसार आयोजित करें तो तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा? किसके अनुसार सजाना है? तो वर्णमाला, अल्फ़ाबेट के अनुसार। क्या है? अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाना है। आप लोग डिक्शनरी देखे होइएगा, शब्दकोश, उसमें भी क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है। किसके अनुसार? तो अल्फ़ाबेट के अनुसार। अगर वहाँ आप लोग देखे हुए अच्छे से तो वहाँ से भी क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। लेकिन चलिए सीखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें जो है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया जाता है। वह 2-3 चीज़ क्या है तो वह समझिए। अगर मान लेते हैं कि कोई लेटर है, ठीक है, किसी भी शब्द का, जैसे मान लेते हैं यहाँ है RAM, यहाँ मान लेते हैं कि MOHAN मोहन है। अब देखिए ध्यान 2-3 बातें देना रहता है कि सबसे पहला बात जो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड का, मतलब जिस वर्ड का अगर देख रहे हैं पहले स्थान पे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ड को हम पहला ही स्थान देखेंगे। मतलब मान लेते इसमें राम में R देख रहे हैं पहले स्थान पे, तो दूसरा में भी हम पहले को ही क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पहले को ही देखेंगे। चलिए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गया कि जहाँ तक समान लेटर रहेगा, कॉमन लेटर रहेगा, वहाँ तक हम विचार नहीं कर पाएंगे कि पहले किसको लेंगे, बाद में किसको लेंगे। लेकिन जहाँ से अनकॉमन लेटर होगा वहाँ से हम विचार कर सकते हैं कि पहले किसको लेना है और बाद में किसको लेना है। ये 2 बातें हुई। पहली बात हो गया कि अगर मान लेते हैं ये A नंबर का जो वर्ड है और B, C, D और E, यहाँ 5 वर्ड है। अगर इसमें A नंबर में अगर देख रहे हैं हम पहले स्थान पे देखेंगे तो प्रत्येक वर्ड के हम पहला ही स्थान पे देखेंगे। एक बात हुई। क्या हुई? कि अगर पहले वर्ड के हम पहले स्थान पे देख रहे हैं तो प्रत्येक के पहले ही स्थान पे देखेंगे। अगर दूसरे स्थान पे देख रहे हैं तो प्रत्येक वर्ड के दूसरे स्थान पे देखेंगे। अगर तीसरे पे देख रहे हैं तो प्रत्येक के तीसरे पे देखेंगे। चौथे पर देख रहे हैं तो प्रत्येक का चौथा। अगर 5वें, 6ठे, इसी तरह से क्या करेंगे? देखेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गया कि जैसे मान लेते हैं ये देखिए, इसमें पूरा फर्स्ट लेटर सबका R है, तो क्या यहाँ से ज्ञात कर पाएंगे कि पहले कौन सा वर्ड होगा, बाद में कौन सा? नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी नंबर बात कि जहाँ तक कॉमन लेटर होगा वहाँ तक हम विचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ से अनकॉमन होगा वहाँ से हम विचार कर सकते हैं कि पहले किसको लेना है और बाद में किसको लेना है। 2 बातें हुई। तीसरी बात कि अगर मान लेते हैं ये चौथे नंबर पे ही समाप्त हो गया, ये मान लेते हैं कि चल रहा है अभी, ठीक है, तो जो वर्ड पहले समाप्त हो जाएगा उसको सजाने के क्रम में हम पहले रखेंगे और जो चलता रहेगा उसको बाद में रखेंगे। मात्र 3 बातें ध्यान में रख के इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन अलग से नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन अलग से नहीं रहेगा। इसी में ये क्वेश्चन भी हो गया और ऑप्शन भी हो गया, यहीं से टिक करना पड़ेगा। लेकिन जब ये निर्देश बदलेगा तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा अलग से, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको सजाते हैं। चलिए क्या सीखे हैं? पहली बात कि अगर पहले लेटर, ये वर्ड को पहले शब्द का पहले स्थान पर रहेंगे तो प्रत्येक शब्द के पहले ही स्थान पर रहेंगे। तो इसमें पहला नंबर पे अगर हम पहले स्थान पे हैं, ठीक है, तो सभी वर्ड को हम पहले ही स्थान पे लेटर को देखेंगे। तो सभी में देखें क्या कि R यहाँ तक तो कॉमन लेटर हो गया। तो यहाँ से हम तो ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि पहले किसको रखें और बाद में किसको रखें। चलिए दूसरे स्थान पे चलते हैं। तो दूसरे स्थान पे भी यहाँ क्या है? ई है
यहाँ भी ई है और यहाँ भी क्या है ई, इसमें भी ई है और यहाँ भी ई है। यहाँ तक क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब तो यहाँ से भी पता नहीं चला, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो तीसरे स्थान पे देखते हैं क्या है कि एफ है। यहाँ भी तीसरे स्थान पे एफ है, यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है और यहाँ भी क्या हो गया, एफ है। यहाँ भी क्या है, एफ है। तो तीसरे स्थान पे भी एफ हो गया। यहाँ तक तो पता नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है यू है, क्या है, यू है और यहाँ जो है आई, यहाँ है ई और यहाँ है ई और यहाँ फिर है आई। अब यहाँ से जो है अनकॉमन लेटर मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ से हम विचार करेंगे कि पहले किसको रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे। तो किसके अनुसार पहले और बाद में, तो वर्णमाला के अनुसार। किसके अनुसार, वर्णमाला के अनुसार, मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार जाते हैं तो ए बी सी इस तरह से आगे तक जाते हैं। जेड मतलब ए वाला पहले रखेंगे, उसके बाद बी वाला, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, इसी तरह से आगे क्या है जाएंगे। अब समझिए यहाँ पे जो आ गया यू, तो इतना कन्फर्म हो गया कि ये सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि यू है, आई है, ई है, ई है और आई है। इतना कन्फर्म हो गया कि ये जो है सबसे लास्ट में जाएगा, 5वें स्थान पे क्या है, सजाने के क्रम में जाएगा। लेकिन अब यहाँ आई और आई कॉमन हो गया, ई और ई कॉमन हो गया, ई और ई कॉमन हो गया। इतना तो कन्फर्म हो गया कि ई वाला ही आएगा पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पे। अब देखिए कि यहाँ तक जो है पहला किसको लेना है, दूसरा किसको लेना है। तो यहाँ ये दोनों में तो ई 5वें स्थान पे होता है, ठीक है, और आई जो है 9वें स्थान पे होता है और यू जो है 21वें स्थान पे। तो ये तो लास्ट में चला गया, ठीक है। ABCD के क्रम में जाते हैं तो ये ई और ई जो है पहले होगा सजाने के क्रम में। अब देखिए क्या यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। अब ये सी नंबर को ले कि डी नंबर को लो, यहाँ से तो ज्ञात नहीं कर पा रहे क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि आर और यहाँ भी आर, यहाँ भी समान हो गया। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ भी समान हो गया। लेकिन जैसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ई और यहाँ एन। और वर्णमाला के अनुसार जानते हैं कि ई लिखने के क्रम में पहले आएगा और एन जो है क्या होगा, बाद में जाएगा। ई पहले आएगा और एन बाद में जाएगा। तो इसको जो है 1 नंबर में लिखेंगे और इसको 2 नंबर में लिखेंगे। ये समझ गए। चलिए अब जो है यू वाला तो लास्ट में जाएगा। अब बचा आई और आई वाला। तो आई और आई जो है कॉमन है। फिर से यहाँ से नहीं पता चल पा रहा है कि किसको पहले बाद में किसको रखें, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या है, एन है, क्या है, एन है। और यहाँ जो आते हैं तो क्या है, एल है। लिखने के क्रम में एल पहले आएगा वर्णमाला में और एन जो है क्या है, बाद में आएगा। तो पहले एल आएगा तो 1 2 तो हो गया है। तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे आ जाएगा, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और ये जो है कितने पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। और ये जो है 5 पे चला जाएगा, क्या है, 5 पे चला जाएगा। ये आप लोग समझ गए सजाना। आंसर पे आते हैं, पहले इसको फिर सजाते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला बात क्या देखे हैं कि प्रत्येक वर्ड के जिस स्थान पे रहेंगे उसी स्थान पे प्रत्येक में रहेंगे, है ना। अगर पहला वर्ड के मान लेते हैं पहले स्थान पे है तो प्रत्येक के पहले ही स्थान पे रहेंगे। दूसरे स्थान पे है तो प्रत्येक के दूसरे, तीसरे पे है तो तीसरे, चौथे पे तो चौथे। पहली बात देखे थे। दूसरी चीज ये देखे थे कि जहाँ तक कॉमन है, जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक हम विचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ से अनकॉमन है वहाँ से हम क्या है, विचार कर पाते हैं। क्या है, विचार कर पाते हैं। एक चीज और देखे थे, तीसरी बात कि जब जो वर्ड पहले समाप्त हो जाएगा, क्या है, पहले समाप्त हो जाएगा, वह पहले आएगा और जो चलता रहेगा वह बाद में आएगा। मात्र 3 बातें ध्यान में रख के ये क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। चलिए बनाते हैं, सजाते हैं। यहाँ देखिए पहला वर्ड के पहले स्थान पे आए तो दूसरा के भी पहले ही स्थान पे रहेंगे, तीसरा के भी पहले ही स्थान पे, चौथा के पहले ही स्थान पे और 5वां के भी पहले ही स्थान पे देखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये सारे के सारे जो है क्या है, समान लेटर है, कॉमन लेटर है। अब तो नहीं रख पाइएगा ना,
कि पहले किसको बाद में किसको। चलिए अब क्या है, दूसरे स्थान वाला लेटर देखेंगे तो दूसरे स्थान पे क्या है, यहाँ आर है, यहाँ भी क्या है आर है, और यहाँ भी आर है, यहाँ भी दूसरे स्थान पे आर है, यहाँ भी आर है। यहाँ तक फिर क्या हो गया, समान हो गया, तो यहाँ तक विचार नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्थान पे आते हैं। तीसरे स्थान पे ए है, यहाँ भी ए है, ए है, ए और ए। तीसरे स्थान का भी सारे लेटर क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहाँ तक भी विचार नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखें क्या है, यू है, यहाँ आई है, यहाँ जो है सी है, यहाँ सी है, और यहाँ जो क्या है आई है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब एक चीज बताइए, यहाँ आया क्या आया, यू आया, यहाँ क्या आया यू आया, और यहाँ जो है आपका आई आया, फिर यहाँ सी आया, यहाँ फिर आई आया, और यहाँ भी आया। अब देखिए क्या चलना है, तो वर्णमाला के अनुसार से जाना है। तो सबसे पहले जो लिखने के क्रम में आएगा क्या आएगा, सी, क्या आएगा सी आएगा। तो सी वाला तो ले लिए आप, पहले स्थान पे ले लीजिएगा, सी वाला तो पहले स्थान पे ले लीजिएगा। अब देखिए वर्णमाला के क्रम में ये दोनों तो समान स्थान पे है, तो यहाँ फिर चेक करना पड़ेगा। यू तो जानते हैं, और भी जो हो जाएगा सबसे लास्ट में हो जाएगा, है ना, और यू उससे पहले होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ देख लिए कि यहाँ जो आए तो यू आया, यहाँ आई, यहाँ सी, यहाँ आई, और यहाँ भी। तो सी वाला जो होगा ये पहले नंबर स्थान पे आ गया, कितने पे, पहले नंबर स्थान पे। अब देखिए यहाँ भी आई है, और यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, और यहाँ भी क्या है आई। अब यहाँ से तो ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं दूसरे स्थान पे किसको रखें, तीसरे स्थान पे किसको रखें, लेकिन इतना कन्फर्म है कि या तो ये दूसरा या तीसरा होगा, या तो ये दूसरा या तीसरा होगा। चलिए तब क्या करते हैं, जहाँ तक कॉमन वहाँ तक छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, इसमें तो है एन, क्या है एन, यहाँ भी है एन, यहाँ भी समान हो गया, यहाँ से ज्ञात तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तीसरी नंबर बात आप लोग को याद होगा, अभी तुरंत बताए हैं कि जो वर्ड का है ना लेटर पहले समाप्त हो जाएगा वह पहले आएगा, और जो चलता रहेगा वह क्या है बाद में आएगा। तो ये दो बी नंबर में देख रहे हैं कि ये पहले ही क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है, और ये अभी ING अभी क्या है चल रहा है। तो ये कितने स्थान पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नंबर स्थान पे। कितने पे हो जाएगा, 2 पे, और ये जो हो जाएगा 3 नंबर स्थान पे हो जाएगा। अब देखिए जो बच गया, ये दोनों बच गया, तो ये दोनों में ये जो है यू है और ये भी है, ये क्या है यू है और भी है। तो यू क्या आएगा, पहले आएगा वर्णमाला के क्रम में, तो ये हो जाएगा 4, और भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 नंबर पे आएगा। आप लोग समझ गए। एक बार ये तो सज गया, आंसर पे आ रहे हैं, लेकिन फिर से ये 3 बातों को आप लोग समझ लीजिए। जो क्या है क्वेश्चन बनाने में मात्र यही 3 बात को रख के ये वर्ड अरेंजमेंट क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ क्वेश्चन से ही समझते हैं। चलिए कि अगर मान लेते हैं पहला नंबर जो है वर्ड, इसको अगर हम पहले स्थान पे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं पहले स्थान पे देख रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ड के पहला ही स्थान पे देखेंगे। अगर दूसरे पे देख रहे हैं दूसरे, तीसरे पे देख रहे हैं तीसरे, चौथे पे देख रहे हैं तो चौथे, इसी तरह से आगे देखते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक कॉमन लेटर होगा, जहाँ तक कॉमन लेटर होगा वहाँ तक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ से अनकॉमन होगा वहाँ से हम विचार करेंगे कि पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है। तीसरी बात, जो वर्ड पहले समाप्त हो जाएगा उसको पहले रखेंगे, और जो वर्ड क्या है चलता रहेगा उसको हम बाद में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखे भी है। अब एक चीज़ थोड़ा सा मन में अगर आता होगा कि जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक हम डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि पहले किसको बाद में किसको। मान लेते हैं छोटी सी एक टेस्ट हुआ है क्लास में, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि 3 बच्चा है जिसको अगर मान लेते हैं कि 20-20 नंबर आया, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे किसको रखिएगा, किसको रखिएगा। यहाँ से तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि पहले किसको रखना है, लेकिन इसी में मान लेते हैं कि इसको 20 आया, इसको मान लेते हैं कि 18 आया और इसको 17 आया, तब तो रख पा सकते हैं कि पहले फर्स्ट में इसको रखेंगे, फिर सेकंड में इसको, थर्ड में इसको रखेंगे। इसीलिए जो है जहाँ तक कॉमन होगा वहाँ तक विचार नहीं करेंगे। तो मात्र 3 बात ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा।
तो अब निर्देश पढ़िए। निर्देश में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं। यदि इन शब्दों को वर्णमाला के अनुसार आयोजित मतलब अरेंजमेंट करे तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। यहाँ जो पूछा है तीसरे स्थान पे पूछा है। क्या पूछा है? तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड होगा। तो देखिए आंसर बनाते समय देखेंगे इधर से, लेकिन आंसर टिक करेंगे इधर से। अब देखिए तीसरे स्थान पे पूछा है तो तीसरे स्थान पे तो यहाँ आ रहा है, ये तीसरे स्थान पे तो ये आ रहा है। तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है? ई नंबर आ रहा है। तो हम आंसर टिक क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर जो है सजाने के क्रम में तीसरे स्थान पे क्या है आएगा। तो देखें इधर से, है ना, आंसर टिक करेंगे इधर से, तो ई नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसमें देखिए कि तीसरे स्थान पे कौन सा होगा। तो क्या बोले? देखना इधर से है, आंसर टिक इधर से करेंगे। तो तीसरे स्थान पे जो है क्या है? डी है। क्या है? डी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 1 मिनट और रुकिए। ये निर्देश जो है आपको चेंज कर सकता है ना। निर्देश क्या है? चेंज कर सकता है। तो क्या करिएगा? एकदम आसान है। अगर मान लेते हैं तीसरे स्थान नहीं पूछ के दूसरे स्थान, यहाँ निर्देश में सारा निर्देश सेम है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। यदि इन शब्दों को वर्णमाला के अनुसार आयोजित करे तो तीसरे के जगह बोल देगा कि दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा। तो आसानी से टिक कर सकते हैं। दूसरे स्थान पे कौन सा? इसमें है तो ये है, 4 नंबर है, यहाँ डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरे स्थान पे कहेगा तो बी हो जाएगा। उसी तरह पूछ सकता है तीसरे जगह कि पहले स्थान पे कौन सा होगा, तो पहले स्थान पे भी लगा सकते हैं, इसका सी होगा और इसका भी सी होगा। उसी तरह चौथे स्थान पे भी पूछ सकता है, 5वें स्थान पर भी क्या है पूछ सकता है। ये तो हो गया स्थान। अब क्या है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। क्या पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। ये भी क्या है निर्देश में दे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले क्या है, ये एक किसका है? सी का, सी नंबर है ना। दूसरे स्थान पे जब बढ़ते क्रम है तो दूसरे स्थान पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बढ़ते क्रम पे जाएंगे। तो पहले बढ़ते क्रम से जाते हैं। तो ये जो है सी है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए डी। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरे स्थान पे कौन है? ई। चलिए चौथे स्थान पे कौन है? बी। और 5वें स्थान पे ए। ठीक है। अब जो है इसमें क्या करेगा, अलग से ऑप्शन देगा जब बढ़ते और घटते क्रम वाला पूछेगा तो, कि बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो अलग से देगा, क्या करेगा, अलग से ऑप्शन देगा। अब क्या है कि ये तो हो गया क्वेश्चन। अब अलग से देगा, इसको 1 नंबर मान लेगा, 2 नंबर में मान लेगा कि इस तरह से डी दे देगा, सी दे देगा, ई दे देगा, बी दे देगा और ए दे देगा। तीसरे नंबर ऑप्शन में इसी तरह से फिर मान लेगा कि ई, डी, फिर बी, ए, है ना, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और हो गया सी। ठीक है, सी। 4 नंबर इसी तरह से दे देगा, 5 दे देगा। अब आंसर टिक करना है तो सजाने के क्रम में, बढ़ते क्रम में देख चुके हैं कि पहले क्या आएगा, 1 नंबर सी आएगा, दूसरे पे क्या आएगा डी, तीसरे पे आ गया ई, चौथे पे आ गया बी और 5वें पे ए। तो मेरा इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो बढ़ते क्रम में था, घटते क्रम में सजाइए, तो क्या करेंगे, तो घटते क्रम में सजा सकते हैं। घटते क्रम में कैसे सजाएंगे, तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वालों को लेंगे। तो बड़ा में कौन है, ए। तो पहले जो है क्या लेंगे, ए नंबर ले लेंगे, पहले जो है ए ले लेंगे 5, उसके बाद क्या लेंगे, 4 वाले लेंगे तो हो जाएगा बी, उसके बाद लेंगे 3 वाला लेंगे तो ई, उसके बाद 2 वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा डी, उसके बाद 1 वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा सी।
अब इसी को आपको क्या करेगा, ऑप्शन बना देगा इस तरह से, ये 1 नंबर में दे देगा, 2 नंबर में फिर दे देगा B A E D C, 3 नंबर में दे देगा मान लेते हैं कि C B A E D, इसी तरह से 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन सा सही होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वर्ड अरेंजमेंट में मात्र 2 क्वेश्चन देखे हैं, चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन 2 देखे हैं, लेकिन सारा इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग क्या है देख चुके हैं। पहले स्थान पे पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, दूसरे पे पूछेगा तो भी, तीसरे चौथे पाँचवें पूछेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, या बढ़ते या घटते क्रम में भी पूछेगा तो आसानी से क्या है बना सकते हैं। अब इस टाइप का जो भी वर्ड अरेंजमेंट का है आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिए। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।